एक राजा और भगवान की दया। एक बार एक बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक राजा था। वह अपनी प्रजा को बहुत चाहता था और हमेशा अपने इष्ट देवता की पूजा और भक्ति करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर इष्ट देवता ने उसे दर्शन दिए और पूछा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा है? राजा ने उत्तर दिया, भगवान, मेरे पास आपकी कृपा से सब कुछ है। राज्य में सुख और शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपा कर दर्शन देकर धन्य कीजिए। भगवान ने राजा को समझाया कि यह संभव नहीं है, लेकिन राजा ने भगवान से जिद की। अंततः भगवान ने स्वीकार किया और कहा, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आओ और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। राजा इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। उसने पूरे नगर में ढंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी लोग पहाड़ी के नीचे उसके साथ आएं, जहां भगवान उन्हें दर्शन देंगे। अगले दिन राजा अपने सभी लोगों और स्वजनों को लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। रास्ते में उन्हें तांबे के सिक्कों का एक बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। कुछ लोग तांबे के सिक्कों की ओर दौड़ पड़े। राजा ने सबको सतर्क किया कि इन सिक्कों की ओर ध्यान न दें, क्योंकि वे भगवान से मिलने जा रहे हैं। लेकिन लोभ और लालच में कुछ लोग सिक्कों की गठरी बनाकर घर की ओर लौट गए, सोचते हुए कि भगवान से मिलने का मौका फिर मिल जाएगा। राजा और उसकी प्रजा आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी कुछ लोग चांदी के सिक्कों की ओर दौड़ पड़े और सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चले गए। उनके मन में यही था कि चांदी का इतना धन मिलना मुश्किल है, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। राजा और प्रजा आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। अब तो सभी लोग और राजा के स्वजन भी दौड़ पड़े और सोने के सिक्कों को इकट्ठा करने लगे। राजा ने देखा कि सभी सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। राजा ने सोचा, इतनी लालच है लोगों में, भगवान के दर्शन का महत्व ही नहीं समझते। राजा और रानी आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरों का एक बड़ा पहाड़ है। अब रानी भी हीरों के आकर्षण में आ गई और उसने भी दौड़कर हीरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसका मन अभी भी नहीं भरा, तो उसने हीरों को अपनी साड़ी के पल्लू में भी बांध लिया, जिससे साड़ी के वस्त्र भी अलग हो गए। फिर भी उसकी तृष्णा पूरी नहीं हुई। राजा ने देखा कि सभी लोगों और प्रियजनों ने भगवान के दर्शन का मौका खो दिया है। वह अत्यंत दुखी और निराश हुआ और अकेले ही पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भगवान खड़े थे और राजा का इंतजार कर रहे थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और प्रियजन? मैं तो कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से सिर झुका लिया। भगवान ने समझाया, राजन, जो लोग भौतिक और सांसारिक प्राप्तियों को मेरे से अधिक मानते हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती और वे मेरे स्नेह और कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। भगवान ने राजा को बताया कि जो लोग अपनी मन, बुद्धि और आत्मा को पूरी तरह से भगवान की शरण में रखते हैं और सर्वलौकिक संबंधों को छोड़कर प्रभु को ही अपना मानते हैं, वही भगवान के प्रिय बनते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक धन और सांसारिक वस्तुएं सच्ची आध्यात्मिक प्राप्ति और भगवान की कृपा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। सच्चे समर्पण और भक्ति से ही हम भगवान के स्नेह और कृपा प्राप्त कर सकते हैं।